ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में गिवन है एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस वन होल स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड 4x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन। ठीक है, ये में गिवन है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x ये वाला रहेगा और इसको हमने ओपन कर लेना है। ये दो दफ़ा यानी कि इसके ऊपर होल स्क्वायर यानी कि ये दो दफ़ा वैल्यू है, एक ही नंबर दो दफ़ा दिए हुए हैं, तो इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं x माइनस वन 2x माइनस वन, नीचे 2x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको फार्मूले की तरफ लिख लें 2x स्क्वायर ये a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो 2 जो है 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस वन स्क्वायर, ये फार्मूला पुट हो गया हमारा यहाँ पे। अब नीचे भी सेम ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। a में लिख देंगे 2x और b में हमारा क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला पुट हो रहा है। एक फार्मूला क्या है ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जिसका मतलब क्या होता है a माइनस b a प्लस b। ठीक है, और दूसरा फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले हैं हमारे। अब हमने ये पुट कर लिया। अब सिंपली इसको अगर फर्दर इसको डिफाइन करें तो ये हमारा x 2x माइनस वन 2x माइनस वन एज इट इज उतर आएगा, नीचे वाले पे 2x स्क्वायर माइनस वन एज इट इज उतर आएगा। अब ये है 2x स्क्वायर और ये मैंने आपका फार्मूला बताया ऊपर, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस वन और 2x माइनस वन। ठीक है, और जो नीचे वाला फार्मूला है स्क्वायर का, अगर इसको हम लोग क्लोज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2x प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं, ऊपर वाले को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और नीचे वाले फार्मूले को 2x प्लस वन एक दफ़ा होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। पहले ये वाली इस साइड वाली एज इट इज उतार लेते हैं 2x माइनस वन डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस वन। रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है इसको डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो ये यानी कि एक दफ़ा ये वाली वैल्यू दो दफ़ा है, तो इसको हम लोग रख सकते हैं 2x प्लस वन 2x प्लस वन, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 2x प्लस वन 2x माइनस वन। ठीक है, ऐसे नीचे एज इट इज उतार लिया। अब जो सेम वैल्यूज होंगी इनमें वो आपस में कट कर लेंगे, जैसे 2x प्लस वन और 2x प्लस वन ये कट जाएंगी। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 2x माइनस वन 2x माइनस वन ये भी कट गई। अब पीछे आएगा x 2x माइनस वन, ऊपर आएगा 2x प्लस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस वन। जो कटिंग होगी वो कटिंग होगी, हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएंगी, इनको नीचे उतार लेंगे। अब इसको हमने आपस में जैसे स्टार्ट इसको मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व करके देन जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, x को बाहर रखेंगे 4x और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 1 ज़ा, इसको पहले इससे किया अब इसको इससे 2 1 ज़ा 2 और x से सात x ही आएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, अब चलेंगे आगे 1 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 और 7x और 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 1, और नीचे एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएंगी 2x स्क्वायर माइनस वन। अब इसको भी आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जो कैंसिलेशन और कैंसिलेशन करके बाकी जो वैल्यूज रह जाएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 2x और 2x सेम है, कट जाएंगे, पीछे मेरे पास x 4x स्क्वायर और 1 रह गया।
एक्स को 4 से किया तो 4x³ और जब x को 1 से किया तो -1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिख लेंगे और नीचे 2x² -1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 27 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। x² + x डिवाइड बाई x² - 1 मल्टीप्लाई x + 1 x³ + 1। जैसे कि अभी तक हमने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था या प्लस माइनस पढ़ा था। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इसको क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा और इसका आंसर क्या आएगा। नंबर 28 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो x² और प्लस x है, इसमें से हमने कॉमन निकालना है। सबसे पहले कॉमन हमारा x निकलेगा, अंदर x + 1 रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय इसमें से क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? a² + b या -b²। तो यहाँ पे क्या करना है, x को, इसका मतलब क्या होता है, a - b a + b। इसको ओपन कर लेना नीचे वाली वैल्यू को, x - 1 x + 1 ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ ऊपर एज इट इज ऐसे लिख लें, इसमें से कॉमन निकालें अगर हम लोग, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, x + 1 और नीचे वाला क्या फॉर्मूला आ रहा है, क्यूब का। जैसे यहाँ पे हमारा स्क्वायर का बन रहा है ना, यहाँ पे हमारा क्यूब का बनता है, a³ माइनस यहाँ क्या आएगा, b³, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें आएगा x + 1 x² - x + 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो कटिंग हो रही होंगी उनको कटिंग कर देंगे, कैंसिलेशन, और जो बच जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे x + 1 x + 1 से कट गया और x + 1 x + 1 से कट गया। अब हमारे पास जाएगा x, ऊपर सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची हुआ है, सिर्फ x रह रहा है। अब नीचे देखें, इसमें क्या बच रहा है, x - 1 मल्टीप्लाई, ऊपर कुछ भी नहीं रह रहा, तो इसका मतलब ऊपर क्या है, 1 आ जाएगा। नीचे क्या है, x² - x + 1। तो अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करना है। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय x को, इस पूरी वैल्यू को इससे सॉल्व करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² है, ये हमारा x³ हो जाएगा। फिर देन x को x से किया तो x + माइनस x को किया तो x² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस प्लस 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 और 1x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल x आ जाएगा। 1x आएगा लेकिन 1 लिखने की हमें नीड नहीं है। फिर आगे 1 को सॉल्व करेंगे, 1 को x से सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और x², 1 को फिर x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x, और 1 को 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसमें से जो पॉसिबिलिटी होंगी उनकी कैंसिलेशन कर देनी है और जो प्लस माइनस हो रहे होंगे उनको प्लस माइनस कर देंगे। जैसे कि देखें, x ऊपर x ऐसे ही आ जाएगा, x³ है, कोई और x³ नहीं है तो x³ ऐसे ही लिखेंगे। -x2 x है तो ये -x² यहाँ भी है और -x यहाँ भी है। माइनस माइनस प्लस, यानी कि जिसका कुछ नहीं तो उसका क्या होता है 1, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2x²। फिर आ जाएगा प्लस 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 और x है यहाँ पे तो ये x और x² हो जाएंगे, ठीक है। -1 x और x, जिसका कुछ नहीं तो 1 और x और x 2x² हो जाएंगे और -1। तो देखें ऊपर से x ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। और x³ देखें, क्यों इसमें सिर्फ सिंगल x³ यही है तो और कोई नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे माइनस। फिर है x², जिसका कुछ नहीं तो उसका 1 होता है, x² और x² 2x हो जाएंगे, 2x²। फिर है x सिंगल, x और x प्लस प्लस 1, जिसका कुछ नहीं था 1, 1 1 2 प्लस 2x
और एट द एंड क्या आ जाएगा -1। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा x डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र प्लस 2x माइनस 1। दैट इज आवर आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, सबसे पहले हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स स्क्र 9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र। 3 का 9 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो इसमें भी एक्स स्क्र हमने ऐसे लिखना है माइनस एंड पे +9, और दरम्यान में ऐसी वैल्यू को हमने तोड़ना है कि हमारे पास जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, जब उसको माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए। तो -3x -3x, 3 × 9 और 3 में 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई x एज इट इज उतार लेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। 3 हमारा कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 9। ठीक है, यहाँ हम 3 लिख लेंगे, कॉमन आ जाएगा। अब नीचे हमने मज़ीद कैंसिलेशन करनी है और सॉल्व करना है। इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना x -3 एंड x +3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे अगर इसमें से कॉमन लें तो x अंदर क्या आ जाएगा x -3, इसमें से कॉमन लें तो 3 -3 अंदर x +3, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई x, इसको एज इट इज उतार लेंगे 3x + 3। अब जो कैंसिलेशन हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, और जो बच जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 3 कट गए, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x -3 डिवाइड बाय x -3। अगर इसको हम लोग कॉमन कर लें x -3 इधर आ जाएगा और x -3 इधर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख ली और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख ली, तो ये हमारा बाहर आके कॉमन हो जाएगा। मल्टीप्लाई x और डिवाइड बाय 3, सिर्फ यहाँ पे यही रह रहा है ना। तो अब अगर इसकी कैंसिलेशन करें x -3 से कट जाएगा ऐसे, फिर हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा प्लस माइनस 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 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा 3 अंदर x -3। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारा होगा x का x आ जाएगा, x को 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x -3 × 9। तो हमारा इसका आंसर है x डिवाइड बाय 3x - 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का।